देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, यानी कि फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 30% सिलेबस इस बार कम हो चुका है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। और 70% जो सिलेबस आपको पढ़ने हैं उसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, ये सारी बातें हम विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। आपका जो 70% पाठ्यक्रम है जो आपको बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करते वक्त करनी है, उन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कराएंगे। इसके अलावा क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए, दोनों क्लास के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है सभी सब्जेक्ट में, इसकी भी वीडियो बना दी है। इस वीडियो का लिंक, हम दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 70% जो पाठ्यक्रम बचा है जिसको आपको पढ़ना है तैयारी करते वक्त, उसकी तैयारी करनी है, वो कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हम क्रमवार देखते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि 70 अंकों का प्रश्न पत्र है, जिसमें 30 अंकों का आपका प्रयोगात्मक पेपर होगा। इसके अलावा आपका जो है वो न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क आपका 33 होगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पे अब सभी इकाइयों को देखते हैं। इकाई 1, 2, 3, 4, 5। पहला खंड में आपको 5 इकाई से प्रश्न पूछे आएंगे। इसमें है आपका स्थिर वैद्युत की, इसके अलावा विद्युत धारा, इसके अलावा धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये है आपका खंड क। इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटाए गए हैं, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटाए गए हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टोटल अगर देखें तो 35 नंबर का आपका खंड क से पेपर पूछा आएगा, और खंड ख में कुछ इकाई है जैसे प्रकाशिकी, इसके अलावा द्रव्य और द्वैती प्रकृति, इसके अलावा परमाणु तथा नाभिक, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इन सभी से जितने नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए भी टोटल 35 नंबर के प्रश्न आपके खंड ख से पूछे आएंगे। अब आइए देखते हैं कि सभी इकाई में, जैसे इस इकाई 1 वाले चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युत की है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं विस्तृत रूप से यहाँ पे हम जानते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का ये चैप्टर से प्रश्न पूछा आएगा। इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार है कि वैद्युत आवेश पढ़ना है, इसके अलावा आवेश का संरक्षण, उसके अलावा कूलाम का नियम, बिंदु आवेश के बीच बल, इसके अलावा बहुत आवेशों के बीच बल क्या लगता है उसको पढ़ना है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है, तथा सतत आवेश वितरण पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल रेखाएं पढ़ना है। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से काम करता है ये पढ़ना है। इसके अलावा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण लगता है वो पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। इसके अलावा गॉस का नियम का प्रकथन पढ़ना है। अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके अलावा अनंत समतल चादर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके अलावा वैद्युत विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र। ये सारे टॉपिक्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन सभी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो इकाई 1 में यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इकाई 2 की तरफ। तो इकाई 2 से आपका जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत धारा, यानी कि धारा विद्युत। यानी कि यहाँ पे इससे 7 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे, और इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि विद्युत धारा क्या है। इसके अलावा धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके अलावा गतिशीलता तथा इसका विद्युत धारा से संबंध,
ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, वीआई अभिलक्षण, रैखिक तथा अरैखिक दोनों पढ़ना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसके अलावा वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, इसके अलावा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, इसके अलावा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत प्रतिरोध यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके अलावा आपका विद्युत विभवांतर, सेल का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, इसके अलावा किरचॉफ का नियम और इसके अनुप्रयोग, इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत और इसके अलावा विभवांतर एवं दो सेलों के मध्य विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप। तो ये पूरा टॉपिक्स आपको विद्युत धारा वाले इकाई से पढ़ना है। नेक्स्ट इकाई है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ऑरस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, इसके अलावा अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली के अनुप्रयोग, इसके अलावा एक समान चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या लगता है, इसके अलावा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल जो लगता है उसके ऊपर पढ़ना है आपको, एम्पियर की परिभाषा, ठीक है, आपको एम्पियर की परिभाषा याद करनी है। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का अनुभव, ये टॉपिक्स भी पढ़ना है। चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर, इसके अलावा इसकी धारा सुग्राहिता और इसका अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण, ठीक है। जो चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर है इसका अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है ये पढ़ना है। इसके अलावा धारा लूप, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये पढ़ना है। तुल्यांकी परिनालिका पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। तो ये आपका इकाई 3 से पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर चुंबकत्व वाले चैप्टर से। इसके अलावा जो प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो 8 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला टॉपिक्स है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, फैराडे का नियम, इसके अलावा प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा तथा धारा, इसके अलावा लेंज का नियम, भंवर धाराएं, इसके अलावा स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्ट के शिखर, वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिघात प्रतिबाधा, एलसी दोलन, इसके अलावा केवल गुणात्मक विवेचना उसका पढ़ना है। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का अनुनाद वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना है। इसके अलावा एसी परिपथ में शक्ति यानी कि एसी परिपथ में आपकी जो पावर होती है वो कैसे आप निकालते हैं, इसके अलावा इसके बारे में पढ़ना है। एसी जनित्र और उसके अलावा आपका पढ़ना है ट्रांसफार्मर। तो ये आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले इकाई से। इसके अलावा इस पूरे खंड का जो लास्टवा इकाई है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें जो आपको चीज़ें पढ़नी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं और इस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे आते हैं। क्या है टॉपिक्स, आपके टॉपिक इस स्क्रीन पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसके अलावा इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक और संकल्पना आपको ध्यान रखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित आपको इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों से पढ़ना है। तो यहाँ तक हमारा खंड क का बात हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ से खंड ख के बारे में, जिनसे पहला जो ऑप्टिक्स चैप्टर है यानी कि प्रकाशिकी जो इकाई है उससे सबसे ज़्यादा 13 नंबर के प्रश्न पूछे आएंगे और उसके जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इसके अलावा लेंस,
पतले लेंस के लिए सूत्र, इसके अलावा लेंस मेकर सूत्र, इसके अलावा आपको पढ़ना है आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, इसके अलावा लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का परिक्षेपण। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र, प्रतिबिंब बनना, समंजन क्षमता, इसके अलावा लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसके अलावा अंध बिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में बात करें तो सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती और अपवर्ती, ये दोनों पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग, प्रकाशिकी, तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगों के उपयोग तथा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग, इसके अलावा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का सत्यापन जो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार कराया जाता है, उसके अलावा व्यतिकरण यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग यानी कि झिर्री का जो प्रयोग था यंग का, वो पढ़ना है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक यानी कि उसका डेरिवेशन, और फिर आपका जो है वो कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश का प्रतिलिपि, व्यतिकरण, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रकाशिकी में पढ़ना है यानी कि ऑप्टिक्स में पढ़ना है। इसके अलावा खंड ख का दूसरा इकाई है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति। इससे जो है वो 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि विकिरणों की द्वैती प्रकृति, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, हार्ट्ज तथा लेनार्ड परीक्षण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति और तरंग कण की तरंगात्मक प्रकृति, दे ब्रॉगली का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका इकाई है परमाणु तथा नाभिक, इसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स पढ़ने हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर्ड मॉडल, इसके अलावा ऊर्जा सतह, इसके अलावा आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके अलावा आपको पढ़ना है नाभिक का संरचना आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, और आपको पढ़ना है ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और संलयन। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चौथा इकाई में ये पढ़ना है, चौथा और लास्ट इकाई में आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से मात्र आपके 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणात्मक आख्या मात्र आपको इसमें पढ़ना है, जैसे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक, डायोड, अभिलक्षण मतलब IV अभिलक्षण आपको पढ़ना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ना है यानी कि अग्रदिशिक और पश्च दिशिक अभिनत। इसके अलावा आपको पढ़ना है दिष्टकारी के रूप में यानी कि PN संधि डायोड, ये वाला चीज़ पढ़ना है मतलब फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। इसके अलावा LED के अभिलक्षण, अभिलाक्षणिक और फोटो डायोड और सेल पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ खत्म हो जाता है। बाकी जो प्रयोगात्मक चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रैक्टिकल रूप में जो चीज़ आपको पढ़ना है वो आपके स्क्रीन पे है। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण अंक 10 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोग दिए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस के इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मीटर ब्रिज द्वारा जो है वो प्रतिरोध के संयोजन के नियम का सत्यापन करना, विभवमापी द्वारा 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तो ये चीज़ आपका दिया गया है। तो ये रहा पूरा भौतिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब जो चीज़ नहीं पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है जो सिलेबस से हटाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30% सिलेबस कम किया गया है। उसमें स्थिर वैद्युतिकी से ये वाले टॉपिक्स को हटा दिया गया है। विद्युत धारा से आपका ये वाले टॉपिक्स को हटा दिया गया है। इसके अलावा इससे ये वाले टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, भौतिक विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको समझ आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई।
और भी अगर सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही में एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख के बताइए कि हम सर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सारी बातें आपको बताई जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे, जिससे आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में PDF सहित सारी बातें प्रोवाइड कराई जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस इसी तरीके की ज़बरदस्त फॉर्म में आप तक प्रस्तुत की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।